हमने कल सुना उसको, बाबा ने इसमें बच्चों के लिए स्पेशली तीव्रता लाने के लिए कहा है और 4 सब्जेक्ट का ध्यान रखकर अपने व्यर्थ समय बचाने के लिए बाबा ने बोला है इसमें। स्पेशली बाबा ने इसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए भी हमको इशारा दिया, जो फुल स्टॉप हमको आगे जाके सर्कमस्टेंसेस जब बदलेंगे, तो उस टाइम हमारा बहुत काम आएगा हमारे लिए, क्योंकि आगे हलचल बहुत आने वाला है। बाबा उस तो इशारा दे रहा है इसमें। बाबा आगे बोला है कि जो ये फुल स्टॉप इसलिए देना है क्योंकि आगे ये जो हमारा स्थिति बदलने के लिए और उस जो आदत है वो बहुत समय का चाहिए, इसलिए वो स्थिति को बदलने के लिए बाबा ने फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने के लिए बोला है। और इसमें बाबा ने बोला है कि हमारा याद की यात्रा और सेवा का बहुत अच्छा चल रहा है, समय पर नंबरवार चल रहा है, लेकिन आगे जाके हमारा अपना जो संस्कार है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। संस्कार और दूसरे का संस्कार भी परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि संस्कार जो है रियल रूप में आता है। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, है ना? मैं और मेरापन जो है वो बहुत आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हमको रोक रहा है। इसलिए इसमें परिवर्तन करने की और वो होमवर्क भी बहुत सारा दिया बाबा ने। अब मुरली हम पढ़ते हैं, तो इसमें फिर हम होमवर्क भी लेंगे। ओम शांति। समय बाबा का ये हेडिंग है इस मुरली का, समय की रफ्तार प्रमाण। अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नसीन, भुरकुटी तख्त नसीन और विश्व के तख्त नसीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमारा 3 स्वरूप को देख रहा है, भुरकुटी तख्त नसीन, विश्व परमात्मा तख्त नसीन, फिर विश्व के तख्त नसीन। ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए है, विशेष हमको स्मृति में रखना है। भ्रुकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त से ब्राह्मणों को ही, ब्राह्मण के ही भाग्य में है। ये परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। ये परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। तो 3 तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता। श्रेष्ठ भी है और प्राप्त भी नहीं होता है। तो ये परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणके के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। फोटो में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना? हे फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे सिवाय और कोई इस तख्त को अधिकार भी नहीं, अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान का दिल तख्त। आपके लिए ये तख्त गले का हार है। तो इतना नशा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं, इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो बाप और बच्चे में कैसा रूरियान चलता है ना? हम भी कहते हैं वाह 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 वाह, तू ही तू। और बाप भी बोलता है वाह बच्चे वाह, है ना? तुम मेरे दिल के तख्त नशीन बच्चे। तो स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन है ना? जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है।
जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। निश्चय है आधार, जिसके ऊपर नशा होता है। तो बाप दादा भी अभी हर बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, है ना। हम जब बोलते हैं तब तो लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन चेहरे से अनुभव करें, चलन से अनुभव हो सबको। तो बोलता है अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। अपने को, अपने आप को चेक करो। अब इसमें चेक करना क्या है ना, मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। ये इस कारण से हमको परमात्मा दिल तख्त पे रहना है दिन भर में, और चेक भी करना है। क्योंकि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। महत्वपूर्ण बात यही है कि चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नसीन बना, इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतरते तो नहीं जाते हो, उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, चार्ट रखना। तो क्योंकि इस आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना, क्या चेक करना? तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म संस्कार, देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। तो देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, मीन्स हम मिट्टी में इतना ज्यादा अंदर चले गए हैं, तो हमको फिर बाहर आना मुश्किल होता है। तो बाबा इसलिए बोलता है इस मिट्टी में पाँव ही नहीं रखना, अंदर जाने की तो बात दूर। लेकिन देहभान ये भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो ये कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देहभान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। बाप दादा ने आज आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं। जिसको जो तख्त देता है वो क्या सोच के तख्त देता है, और भगवान ने तख्त क्या सोच के दिया, है ना, और किस लिए दिया, है ना। तो ये समझने की बात है, क्योंकि लाडले हो ना, सिक्की लदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते हैं। तो बाप दादा ने भी जो 3 तख्ते के अधिकारी हैं, उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, है ना। झूला हमारे सामने है और हम मिट्टी में पाँव रखे, फिर वापस जब वो पाँव गंदा वाला पाँव रख के जब कोई गोदी में बच्चा आ जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? तो बाप को बार बार झाड़ना पड़ता होगा ना, बाप हम जब दिल तख्त पर बैठने जाते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है तख्त के अधिकारी है, उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले, इसी में ही पाँव रखना। 2 चीज, तख्त और झूले। और झूले भी 3 कितने प्रकार के हैं, बाबा ने 3 प्रकार के झूले बताए इसमें, लेकिन है तो बहुत। तो इसलिए कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे। बाप कहते हैं जितना समय से आप आए हो उतना समय को चेक करो। कई बच्चे सोचते हैं कि बाद में आए क्या होगा, हम तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, यहाँ सबको समान अधिकार बाप देता है ना। तो दौड़ने जैसे बोलते हैं ना, 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, 4 किलोमीटर, जो फर्स्ट रो में होता है उसको पीछे रखते हैं, है ना। जो लास्ट रो में होता है उसको आगे रखते हैं, ताकि समान अधिकार मिले सबको। तो यहाँ पे भी ऐसे बोला है। हम जब से बाप के जाने हैं, बाप को परिचय मिला है, तब से हमारा तख्त कहाँ-कहाँ हमने पैर रखा, और कितना तख्त उस दुनिया को भूल इस दुनिया में रहते हैं, नशा में रहते हैं, उसके ऊपर हमारा
भविष्य राज्य तख्त का अधिकार निर्भर करता है। तो इसलिए वो बोलता है जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो, मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में व तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रयाल घराने में रहेंगे। रयाल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रयाल घराने में ही आएंगे। रयाल प्रजा और रयाल घराने में फर्क। तो ये हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरों को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है, रयाल घराने में, राज्य घराने में ही रहे, है ना। कौन नहीं चाहता राजा बनना, है ना। तो वो बोलता है अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, थोड़े से नाम रह गए हैं। तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे, उतना समय रयाल फैमिली में, रयाल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। तो बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रयाल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रयाल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है ना। कल सूरज भाई का क्लास था ना, अधिकार है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, भगवान मेरा है ना। अधिकार दे रहा है, लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर अधिकार है। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया था बाबा इसमें बताता है कि ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रयाल घराने में देखने चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रयाल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, है ना। अभी तो हमारा जो हम पाठ चल रहा है, संगम युग में ब्रह्मा बाप के साथ नहीं रह पाए, अब आगे भी हमको वही मिस करना है। तो ये समझना है, चिंतन करना है, अपने आप को पूछना है। फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना, सुनाया आधार है संगम युग। तो बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो जैसे अभी कहते हो साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है ना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में साथ है, हम साकार रूप में परिवार के साथ है। तो चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका प्यार, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूप में विशेष माया भी चांस लेती है, और ये दो रूप विशेष बाबा का होमवर्क है हमारे लिए कि दो रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प, और कहीं कहीं दूसरा है, कहीं कहीं कभी कभी ये लहर है कि जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वो भी आपके विचार को साथ देते हैं, है ना। हम तो अपने आप बोलते हैं, जिसको बाबा मियाँ बिट्टू बोलता है, लेकिन दूसरे हमको सर्टिफिकेट देते हैं, स्पेशली निमित्त बहने, निमित्त जो बने हुए हैं, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, है ना। ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। सेवा क्यों मिलता है हमको, ना व्यर्थ से बचने के लिए। मुरली क्यों सुनते हैं हम रोज, ना व्यर्थ से बचने के लिए। तो अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, तो ये दोनों चीजें, मनन करना और मनन करते करते मगन हो जाना, खो जाना और नशे में आ जाना, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है ना। इससे निकलने का, दलदल से निकलने का साधन यही है। तो सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं, जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, है ना, स्कूल में। तो ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। 4 सब्जेक्ट कौन सा है बाबा बताया, मनसा का भी है, वाणी का भी होमवर्क है, कर्म का भी अटेंशन रहे इसमें, धारणा की पॉइंट बाबा बताता है, और दिव्यता, कैसे डिविनिटी आए हमारे अंदर,
डिविनिटी का इशारा, ये होमवर्क बाबा देता है चारों प्रकार से। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, बादशाह सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रियल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरा नेचर है, मेरा मेरा नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रियल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं। क्या इशारा दे रहा है बाबा? जो भी धारणाओं में कमी होती है ना, बाबा ने तो एग्जाम्पल के लिए बताया, मेरा नेचर, मेरी बताते हैं, भाव नहीं था, गलत बोल दिया, है ना। तो बाबा इसके लिए बताता है जो भी धारणाओं में कमी है उसको अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कौन सा मुख्य धारणा? कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो, इतना पावर हमारा अंदर आया है जो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हैं। तो ये धारणा की पॉइंट कि चाहते फुल स्टॉप और लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आधा फुल स्टॉप होता है, कभी मात्रा बन जाता है। बाबा बताता है फुल स्टॉप देने का महत्व, आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, ऐसे परिस्थितियां बनेगी, हमारा ब्राह्मण परिवार में भी, बाहर की दुनिया में भी, और अपने अंदर भी अपना ऐसे संस्कार अंदर से उथल खाएंगे तो क्या होगा, हलचल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वह बोलता है आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी, है ना। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, दूसरे का भी संस्कार तमो प्रधानता बीच बीच में उभर कर आ जाए, मेरा भी अंदर का जो छुपी हुई संस्कार उभर कर आ जाए, अपना भी, है ना। तो वो जो संस्कार पेपर आए उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो। अभी जो खाली टाइम मिला है रिहर्सल करने का, उस टाइम हम अभ्यास करें तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 सब्जेक्ट क्या चेक करते हैं बाबा? कि पुरुषार्थ चेक करते हैं। क्या 4 सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है? तो क्या देखा बाबा ने? वह क्या देखा बाबा बोल रहा है, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। क्या चाहिए हमको? विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति। तो हमको जल्दी जल्दी वो डिविनिटी लाना पड़ेगा संस्कार में। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, कंपेयर करो, मिलाओ, सोचो तो मिलान करो। ब्रह्मा बाप को ये कर्म या बोल या संकल्प है, ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है, ऐसा तो कहा भी जाता है ना, पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप सभी चाहते तो हो, जब रू रियान करते हो ना, बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग भी बातें उमंग की बातें भी बहुत अच्छे करते हो, ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वो सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा व भिन्न भिन्न विधियां द्वारा
कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा भी खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, ये हमारा मनसा सेवा। बाबा ने बोला ना होमवर्क लेना है, बाबा ये मनसा की होमवर्क है। मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना, ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन व दूसरे के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कइयों का ज़्यादा जाता है ना? तो अपना में टाइम ज़्यादा जाएगा तो दूसरे के लिए हम नहीं कर पाएँगे और दूसरों को संस्कार को परिवर्तन नहीं करना है। करने के लिए सहयोग देना इसमें भी टाइम जाता है। करना है तो उसके लिए हमको ध्यान देना है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न-भिन्न किरणें सॉरी मनसा सेवा द्वारा भिन्न-भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसको अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूँ, वो हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हो, उनको मुबारक हो और जो नहीं करते हैं, उसको करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे हमारे घर में, हमारे जो संबंधियाँ हैं, उनको भी संस्कार परिवर्तन, वो जो पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, है ना? तो जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा, है ना? हम जिसको सुनाते थे या जो हमको सुनाते हैं, उनका जो संस्कार इमर्ज होगा, तो क्या होगा ना मुश्किल हो जाएगा। सुनने-सुनाने का वो जो समय चला जाएगा, मतलब वो ना सुन पाएँगे, ना हम सुना पाएँगे। तो इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिज़ी भी रहेगा तो मन-मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिज़ी के लिए बाबा आगे ड्रिल बताता है कि मन को बिज़ी रखना है। मन बिज़ी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। ये है मेन बात, मन को हम कितना बिज़ी रखते हैं ईश्वरीय बातों में, ईश्वरीय बाबा की मुरली में, बाबा के वरदानों में। तो अच्छा, बाबा फिर आगे चेंज किया कि सदा खुश तो होना, सदा खुश है? जो सदा खुश रहता है, वो हाथ उठाओ, सदा खुश। कोई भी बात हो जाए, तो भी खुश। बातें आती है ना, तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ, वेलकम करते हो, घबराते नहीं हैं। कोई भी बात आए, परिस्थितियों को हम वेलकम करते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बाबा पहले से ही तैयार कर दिया है, तो इसीलिए हम घबराते नहीं हैं, वेलकम करते हैं, अनुभवी बनाते हैं। बातें आए, अच्छा है, अनुभव बनाएँगे, तो ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, ये नहीं कहो, ये पेपर है, माया-माया कहते हो तो आगे माया को आगे बढ़ाते हो। हम सोचेंगे, संकल्प करेंगे पेपर आया है, तो पेपर को जब आया है तो पेपर को पास करने का तरीका ढूँढना पड़ेगा। माया कहने से फिर माया में बुद्धि चली जाती है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो, माया क्या है? इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी-खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। वाह! अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। तो ये क्लास पढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या, क्यों, ये ब्राह्मण का सोचने का काम नहीं। हम त्रिकालदर्शी है ना? हाँ, यही बताता है, त्रिकालदर्शी हो। क्या, क्यों, कैसे ये उठ नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की, क्लास में आगे बढ़े, खुश हो, तो अभी तो अनुभवी बन गए हो, बनते रहेंगे। अच्छा, आज हॉल में जो बैठे हैं, अभी जो भी आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, कहाँ भी हो, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएँगे, बाप से मिलेंगे। देखो बाबा आगे के लिए बताता है, बाप-दादा क्या देखना चाहता है? कहें, कोई ना कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि ये नहीं होना चाहिए, समझते तो सभी हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो परिवर्तन करके आएँगे। करेंगे? ये अपने आप को देखना, क्योंकि दूसरा कोई देख नहीं सकता। तो ये करने के लिए कौन तैयार है? तो हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया, फिर बाप-दादा उन लोगों को चाहे छोटी चाहे मोटी गिफ्ट देंगे, है ना? भगवान बाबा गिफ्ट देगा। बच्चों को बाबा कैसे मतलब एनकरेज करता है। परिवर्तन सेरेमनी मनाएँगे, पसंद है ना? पसंद है? अपने-अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन करे उतना अच्छा है, समय को समीप लाएँगे। अच्छा,
80 देशों से 2200 2200 डबल विदेशी आए हैं। अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, है ना? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट शो फास्ट और फास्ट शो फास्ट आ सकते हैं। करेंगे? करेंगे ना? अच्छा। चारों ओर के बाप दादा याद प्यार दे रहा है। चारों ओर के हिम्मत बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष अपने प्रति व सेवा केंद्र प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्वात्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। और सेवा का टर्न अच्छा यहीं पे एंड करते हैं। फिर अभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, फिर शेयर करेंगे। अब साइलेंस में रहेंगे। थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई जी, आप मेन ब्रेकआउट में रहेंगे, हम रहेंगे। जी भाई जी। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जी रूमी आनंद जी, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, आज बाप दादा ने कहा कि जितना अपने आप को बाप की याद में बिजी रखेंगे उतना रॉयल फैमिली में भविष्य में जाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई कि जितना हम बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ की सेवा में हम बिजी रहेंगे तो व्यर्थ के आने का मार्जिन ही नहीं बचेगा। और साथ में ही बिजी रहने का तरीका भी बताया उन्होंने कि कैसे मनसा सेवा से हम सर्व आत्माओं को शांति प्रदान कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, उनकी वाइब्रेशन हम उनको दे सकते हैं। और बिंदु लगाने का भी बाबा ने कहा कि कोई भी बात आए तो उसे
कितनी जल्दी हम कितने सेकंड में हम बिंदु लगा सकते हैं, इसकी हमने प्रैक्टिस करी। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी, है ना, हमें मनसा सेवा में बिजी रखना है खुद को, या मुरली के मनन चिंतन में। जी, और क्या कहा बाबा ने? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या क्या होमवर्क दिया है बाबा ने आज? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? जी जी। बाबा ने आज बताया दो बात, एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। तो बाबा ने देह अभिमान के बारे में बताया कि ये मिट्टी है जो कि गहरी होती जाती है, उसमें दलदल के समान उसमें फंस जाना है, उसमें नहीं जाना। देह अभिमान में नहीं रहना है, वो तो मिट्टी के शरीर, वो मिट्टी में चले जाएगी, उसके देह पे नहीं देही बनना। ये बात बाबा ने कहा। और दो बात बाबा ने कहा कि माया के बारे में, कि वो माया दो तरह से चांस ले रही है। एक है वह संकल्प, और दूसरा है कि अपना जो ईगो है, मैं राइट हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं की जो है। तो ये बात दो बात है, इस पे बाबा ने अटेंशन दिया है। और इसको कहना है कि जो संकल्प है यही तो सारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो बाबा ने इसके लिए बताया कि अपना डेली मुरली जो पढ़ते हैं, फिर उसका जो है उसको रिवाइज करना, मनन चिंतन करना है। जैसे गाय बैठ पे होल्ड उसको मनन चिंतन करते, मैंने पागुर करती है, तो उसे अपना मनन, इससे क्या होता है कि अपना माइंड में वैसे संकल्प नहीं आएगा। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए बाबा ने ये मेथड दिया, आज मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी जी, बाबा आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने 3 दिल तख्त दिया, 3 तख्त दिया है। एक है परमात्मा तख्त, एक दूसरा है प्रकृति तख्त, तीसरा है विश्व राज्य अधिकारी तख्त। प्रकृति तख्त तो सभी है, लेकिन जो परमात्म दिल तख्त है वो संगम में हम ब्राह्मणों को चांस मिला है, और फिर फ्यूचर में विश्व राज्य तख्त की अधिकारी हम बनते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है जो अभी परमात्म दिल तख्त पे बैठे हुए हैं। जी, है ना। तो बाबा ने ये कहा है कि आज भी बाबा ने अपने आप को चेक करने के लिए कहा है कि निश्चय है। अगर निश्चय है तो नशा है ना। तो वो कोई भी हमें पूछता है कि बाबा पे निश्चय है, तो हम दो हाथ खड़ा कर देते हैं ना, कि हमें बाबा पे ऊपर सब निश्चय है। लेकिन बाबा ने आज उसका चेकिंग पॉइंट बताया, निश्चय है तो नशा भी है ना। इसके ऊपर भी कोई मनन चिंतन शेयर कर सकता है, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, मैं बोलूं एक बात? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने बोला कि जो माया के जो पेपर में घबराना तो नहीं है, खुशी खुशी पेपर समझकर उसे पार करना है और अनुभव में आगे बढ़ना है। अनुभव की क्लास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुश होना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब हमारा पुरुषार्थ चल रहा है तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि वो हमारे परिवर्तन के लिए जरूरी होती है। तो बाबा ने कहा कि खुद ये पहचानना है कि मेरे पुरुषार्थ में कोई जो बात है, कुछ बात आ रही है, तो वो बात को परिवर्तन करना है। तो बाबा ने उसके लिए भी हाथ उठाने के लिए कहा था कि जो बच्चे कहते हैं कि मैं उस चीज को पहचान के खुद में परिवर्तन करूंगा, वो दोनों भी हाथ उठाए। ओम शांति। हाँ जी जी, आशना बहन जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। जैसे इस मुरली में बाबा ने एक बात बहुत अच्छे से बताया है कि हम परमात्मा जो दिल तख्त है ना,
उसके अधिकारी हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं, तो ये जितना निश्चय होगा नशा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बाबा यही बोल रहे थे कि तुम परमात्मा दिल तक सिर्फ तुम्हें ही मिलता है, तो क्या होता है विश्व का तख्त भी फिर तुम्हें ही मिलता है। तो बाबा कह रहे थे कि जितना जो परमात्मा तख्त पर रहेगा वही विश्व का तख्त भी उतना ही प्राप्त होगा। तो बाबा यही कह रहे थे युग कौन सा है, उसकी जो स्मृति जितनी आती जाएगी ना, ये निश्चय है ना, कि हम परमात्मा तक नशीन हैं, हम बाबा के दिल तक नशीन है। तो जितना दिल पर चढ़ेंगे उतना ही फिर विश्व में राज्य भी करेंगे। तो बाबा इसमें ये बता रहे थे तो 3 तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो बाबा कह रहे थे कि परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है ना। तो उस चीज के बारे में, उस जितने नशे में आप खोते जाओगे वो होता जाएगा। फिर बाबा एक बात के ऊपर अटेंशन दिला रहे थे कि कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हो आप, बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। चाहे कोई भी देवी देवता हो, आज देखो कितने निकल रहे हैं, लेकिन तब भी इस बात का फक्र है कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सबका ब्राह्मण जन्म सिद्ध अधिकार है ये, है ना। तो तख्त जो है वो गले का आपके हार है। तो ये इतना नशा होना चाहिए कि भगवान ने दिल तक अधिकारी बनाया है, तो इतना नशा और खुशी रहती है। तो बाबा इस चीज में बहुत बहुत ज्यादा ये उमंग उत्साह देने वाली बात है। और वैसे भी जो परमात्मा तख्त है वो हमारे सिवा और किसी को नहीं मिलता। हमारा गायन भी कितना फखुर से सब करते हैं। तो इस बात का जितना ही निश्चय होगा उतना ही फिर नशा फखुर या लग्न में मगन अवस्था कहें वो चीज होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि परमात्मा दिल तक पर बैठना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा 2 चीजें जो हमें बहुत परेशान करती हैं। एक है देह का भान और देह का अभिमान। तो देह का भान बाबा ने कहा कि ये तो मिट्टी है, देहवान। कहते भी हैं कि भाई मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी जब अंत समय हम किसी को जलाते हैं। लेकिन देह अभिमान बाबा ने बोला कि ये जो है ना गहरी मिट्टी है। तो चिंतन चला कि ये मिट्टी और गहरी मिट्टी। तो मिट्टी जो है जैसे कि हम मिट्टी में जब चलते हैं, चप्पल उतार के कहीं चलते हैं तो थोड़े पैरों में हमारे मिट्टी लग जाती है, लेकिन उसको हम धो लेते हैं। थोड़ा समय ही हमारा वेस्ट नहीं जाता और मेहनत भी नहीं ज्यादा लगती है। लेकिन जो गहरी मिट्टी, अगर हम किसी गड्ढे में गिर जाएं, किसी कीचड़ में गिर जाएं, तो ऊपर से नीचे तक हमारे हाथ गोड़ भी टूट जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके इलाज भी करवाना पड़ता है, समय भी पैसा भी लगता है, और फिर कितनी घर वाले परेशान, सब परेशान। तो हमें ये गहरी मिट्टी पे ज्यादा ध्यान देना है। देहभान से तो खत्म करेंगे, लेकिन गहरी मिट्टी पे भी ध्यान देंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना? देह भान एक मिट्टी है और देह अभिमानी जैसे कीचड़ के जैसे है। कीचड़ में हम दलदल में जैसे गिरते जाते हैं। जी, राम प्रकाश भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो हम लोग रोजाना मुरली पढ़ते हैं उसके 4 सब्जेक्ट बताए हैं। एक तो मनसा है, वाणी का है, कर्म का है, अटेंशन और दिव्यता का। उस पर हमें होमवर्क दिया है और जब हम ये होमवर्क में रहेंगे तो हम हमेशा बिजी रहेंगे और व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि धारणा में विशेष रूप से अटेंशन देने की आवश्यकता है और जहाँ पर हमें कोई कठिनाई आती है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएं। अगर कोई बात हो जाती है तो फुल स्टॉप लगाएं और ये फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत समय का चाहिए और अभी से चाहिए। यदि हम फुल स्टॉप का अभ्यास कर लेंगे तो जब भी कोई कंडीशन आएगी, हलचल की आएगी, तो हम फुल स्टॉप लगा करके उससे बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी मेन रूम में आए हैं तो अभी पोल लॉन्च होगा आपकी स्क्रीन पे ऊपर, तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति जी। रमनी भाई जी, आप होमवर्क भी देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। जी, ओम शांति। बाबा ने होमवर्क दिया है मुरली में से 4 सब्जेक्ट में हमारा रोज मुरली में होमवर्क लेना है। तो इस चीज का चिंतन करना है कि रोज मुरली से हमको क्या क्या होमवर्क मिलता है और होमवर्क में कितना सक्सेस करते हैं, कितना उसको आगे दिन भर में प्रयास करते हैं। तो शाम को रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, तो ये चार्ट देने का भी एक होमवर्क है इसमें। और सपना स्वभाव संस्कार, है ना, 2-3 होमवर्क हम देते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो फुल स्टॉप लगाने का, कोई भी बात हो जाए फुल स्टॉप लगाना, बिल्कुल बिंदु बन के बाबा के पास। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और जो परिस्थितियां हो रहा है वो ड्रामा भी बिंदु। तो ये फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करेंगे दिन भर में। अब हम 2 मिनट योग करते हैं। अपने स्वरूप को देखें। मस्तक के बीच में चमकता हुआ मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मुझसे प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है। इस शरीर को लाइट के शरीर में परिवर्तन होते हुए देखें। ये हड्डी मांस सब गल गया है। ये स्थूल शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है। मिट्टी मिट्टी में मिल गया है और मैं लाइट आत्मा लाइट के शरीर में बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन में हूँ। सुंदर विजन बनाए। बाबा मुझे देख रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, बहुत प्यार से, कितने महीनता के साथ पढ़ा रहा है, कितना गहराई है इस पढ़ाई में। ओम शांति। इस अनुभव को साथ लेके एंड करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मीठे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री रमनी भाई ओम जी। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। बाबा धन्यवाद। शांति। हैव ए नाइस थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम श्रेया सबका। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा ओम बाबा। शांति भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम शांति।